तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सिर्फ विश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि उस इंतजार के बारे में है जो दशकों नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चला। ये कहानी है शबरी की और उनके अटूट धैर्य की। एक सवाल है, क्या कोई किसी एक वादे के लिए अपनी पूरी जिंदगी इंतजार में बिता सकता है? यही सवाल शबरी की इस अविश्वसनीय कहानी का दिल है। एक ऐसा इंतजार जिसकी आज की तेज रफ्तार दुनिया में कल्पना करना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि रामायण की एक ही कहानी नहीं है, इसे कई अलग अलग नजरियों से कहा गया है। तो शबरी की जो कहानी है वो भक्ति परंपरा की जान है, और इसका सबसे खूबसूरत जिक्र हमें मिलता है रामचरितमानस जैसे भक्ति ग्रंथों में। देखिए, फर्क ये है कि वाल्मीकि रामायण को एक तरह से इतिहास माना जाता है, जहां राम एक आदर्श राजकुमार हैं। वहीं रामचरितमानस पूरी तरह से एक भक्तिपूर्ण रचनाएं हैं जो राम को साफ साफ भगवान का अवतार मानती है। तो सवाल ये है कि आखिर शबरी थी कौन, और ऐसी क्या भविष्यवाणी थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी? आइए इसी पर बात करते हैं। शबरी जो भील समुदाय से थीं, उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया और जंगल का रास्ता पकड़ लिया। बहुत ही कम उम्र में वो महर्षि मतंग के आश्रम में चली गईं ताकि अपना पूरा जीवन बस भगवान की भक्ति में लगा सकें। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और भक्त शबरी, जो सालों से बस एक झलक के इंतजार में बैठी थीं। ये शब्द थे महर्षि मतंग के, उनके आखिरी शब्द। जब वो अपना शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने शबरी को आश्रम की सारी जिम्मेदारी सौंपी और उनके जीवन को एक मकसद दिया कि तुम्हें राम की प्रतीक्षा करनी है। अब जरा इस इंतजार की लंबाई पर गौर कीजिए। जब महर्षि मतंग ने ये भविष्यवाणी की थी तब तो राम का जन्म भी नहीं हुआ था। शबरी ने उनके जन्म का इंतजार किया, फिर उनके विवाह का, और फिर 14 साल के वनवास के खत्म होने का। सोचिए तो, एक पूरा जीवन काल सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास के सहारे। और फिर दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। चलिए उस पल में चलते हैं जब भक्त और भगवान आमने सामने थे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदली, हर दिन दशकों तक। अब बूढ़ी हो चुकी शबरी रास्ते साफ करती, ताजे फूल बिछाती और जंगल से सबसे मीठे बेर चुनकर लाती। ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये तो एक साधना बन चुका था, एक रोजाना की पूजा। और फिर वो पल आया जब राम आखिरकार उनके आश्रम पहुंचे तो शबरी ने उन्हें बेर दिए। पर ये कोई आम बेर नहीं थे। ये पक्का करने के लिए कि हर बेर मीठा ही हो, उन्होंने हर एक को पहले खुद चखा था। ये समाज के सारे नियमों से, सारे कायदों से परे बस शुद्ध प्रेम था। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि राम ने क्या किया। उन्होंने कहा, मैं तो बस भक्ति का नाता मानता हूँ। उनके लिए न कोई जाति थी, न कोई कुल, न कोई पद। शबरी के जूठे बेर खाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि ईश्वर की नज़र में सच्ची भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। शबरी के इस अटूट विश्वास और भक्ति को देखकर राम ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज भी हमारे लिए बहुत कीमती है। ये ज्ञान था नवधा भक्ति का। तो इसी मुलाकात से निकलकर आई नवधा भक्ति की एक खूबसूरत सीख। ये असल में भक्ति के 9 अलग अलग रास्ते हैं जिन्हें खुद राम ने शबरी को समझाया था। और देखिए, ये 9 रास्ते कितने सरल हैं। पहला है सत्संग, यानी अच्छे संतों जैसे लोगों की संगत में रहना। दूसरा है कथा प्रेम, मतलब प्रभु की कहानियों को सुनने में आनंद लेना। तीसरा है गुरु सेवा, विनम्रता से अपने गुरु की सेवा करना। चौथा है गुणगान, बिना किसी छल कपट के ईश्वर की तारीफ करना। पांचवां मंत्र जाप, पूरे विश्वास से उनके नाम को दोहराना। छठा इंद्रिय निग्रह, यानी अपनी इच्छाओं पर काबू रखना। सातवां समदृष्टि, मतलब हर जीव में भगवान को देखना। आठवां है संतोष, जो भी है उसी में खुश रहना। और आखिरी 9वां है सरलता, एक सच्चा और भरोसे वाला जीवन जीना। राम ने कहा था कि इनमें से एक भी रास्ता अगर किसी के पास है तो वो मुझे बेहद प्रिय है। तो सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल पुरानी कहानी का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है। हम पाएंगे कि इसके संदेश आज भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। शबरी की कहानी सिर्फ भक्ति की कहानी नहीं है, ये सामाजिक बराबरी का एक बहुत बड़ा पैगाम है।
ये हमें याद दिलाती है कि किसी इंसान की असली कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके समर्पण से होती है। ये अटूट विश्वास और सब्र की ताकत का एक जीता जागता प्रतीक है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की ये बात खत्म करते हैं। इस दुनिया में जहां हमें हर चीज़ फौरन चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, वहां शबरी की जिंदगी भर की भक्ति हमें क्या सिखा सकती है? धैर्य, विश्वास और समानता के बारे में ये कहानी आज हमें क्या बताती है?